आखिर क्या रीज़न है कि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। दोस्त मैं बता दूं 13 जनवरी 2026 को संसद के माध्यम से एक यूजीसी बिल पेश किया गया था, जिसमें से यूजीसी तो हमारा 2012 से चलते आ रही थी, लेकिन उसे 2026 में कुछ उसमें संशोधन किया गया और उसमें ओबीसी को ऐड किया गया कि जितने भी छात्र छात्राएं हमारे जो एसटी एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और उसमें हमारा विकलांग जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो महिलाएं हैं, उनसे यदि किसी कारणवश कोई जातिवादी करता है या फिर किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करता है यूनिवर्सिटियां या कॉलेजों में, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब, जब शिकायत करेगा कोई तब। तो शिकायत करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उसका नाम है इक्विटी कमेटी, जिसे EOC के भी नाम से जानते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंटर इसको बोला जाता है। शॉर्टकट हम इक्विटी कमेटी बोल सकते हैं। इक्विटी कमेटी के तहत एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 5 से 7 मेंबर उसमें, और उस मेंबर को उसका काम है कि हमारे यूनिवर्सिटियां या कॉलेजों में किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यदि डिस्क्रिमिनेशन है तो यदि कोई शिकायत करता है कि हाँ मेरे ऊपर इन्होंने जातिवादी किया, फिर किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया, चाहे भाषा को लेकर के, चाहे लिंग को लेकर के, चाहे जातिवादी को लेकर के, तो उसका डायरेक्ट लिखित या फिर ऑनलाइन रिपोर्ट सौंपेगा उस कमेटी को। और कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया था कि उसे 15 से 30 दिनों तक उसे रिपोर्ट देना ही है। यदि वहाँ से इसको रिपोर्ट नहीं मिलता है, तो यदि यह शिकायत करता वहाँ से यदि खुश नहीं होता है, तो वह डायरेक्ट FIR दर्ज कर सकता है कहाँ, थाने में। और थाने में यदि FIR दर्ज कर दिया तो वो मैटर कोर्ट जाएगा। कोर्ट जाने के तत्पश्चात यदि शिकायतकर्ता सही ठहरा तो आरोपी को सज़ा मिलेगी कोर्ट के माध्यम से, और यदि शिकायतकर्ता यदि गलत ठहर गया तो आरोपी उस शिकायतकर्ता के ऊपर मानहानि का केस BNS के तहत ठोक सकता है मेरे भाई। तो ये थी हमारा यूजीसी बिल, जो 13 जनवरी 2026 को पेश की गई थी। लेकिन इसमें 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट आता है और इस बिल पे रोक लगा दी जाती है। क्यों? इसमें यह चीज कह करके कि इसमें समानता की बात नहीं करता, जातिवादी वायलेशन करता है। अर्थात इसमें हमारे जितने भी जनरल कैटेगरी से हैं उनको इसमें नीचे गिराया गया। तो दोस्त मैं कहूँ कि ये कहाँ तक सही है? क्या हमारे देश में अभी जातिवादी नहीं चलती है? क्या हमारे देश में अभी लिंग के आधार पे, जातिवादी के आधार पे, भाषा के आधार पे क्या भेदभाव नहीं की जाती है? अब कैसे मान सकते हैं मेरे भाई? हमारे इस देश में जितने भी सवर्ण समाज अर्थात जनरल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? डाटा कहता है मेरे भाई कि उनकी जनसंख्या 25 से 30% है। अब 25 से 30% है, और ST OBC और SC तीनों मिलाकर के टोटल कितना है? 70 से 75% है भैया अभी फिलहाल प्रेजेंट में पॉपुलेशन का बात करें तो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश के उच्च स्थानों में उच्च पदाधिकारी के रूप में हो, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट कहा जाने वाले वहाँ के जस्टिस के रूप में हो, या फिर हाई कोर्ट में जितने हमारे जस्टिस हैं, या फिर जितने भी हमारे IAS और IPS हैं, उनमें यदि देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पल्ला भारी जनरल कैटेगरी का ही है। भले उनकी जनसंख्या कम हो, लेकिन हर एक उच्च अधिकारी के रूप में, हर एक उच्च पदाधिकारी के रूप में अपना ओहदे लेकर के बैठे हुए कौन? तो जनरल कैटेगरी के परिवार के लोग। तो भाई मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? तो 34 जज, 33 अन्य जज होते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय कहा जाता है, उच्च न्यायालय कहा जाता है, उसमें 90% जनरल परिवार से बिलोंग करने वाले लोग एज ए जस्टिस के रूप में और न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ तक कि अभी हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो भी एक जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि अभी जो हमें यूजीसी के लिए जो बेंच बनाई गई थी उसकी समाधान के लिए, वो भी एक सभी के सभी लगभग उच्च कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, उच्च मेंबर से ही बिलोंग करते हैं, अर्थात सवर्ण समाज से ही बिलोंग करते हैं मेरे भाई। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा न्याय व्यवस्था भी जो है वह जातिवादी नहीं करती है। अब हाई कोर्ट का बात करते हैं तो हाई कोर्ट में 75 से 80%
जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले समुदाय के लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, एज ए वकील के रूप में माने आप, या वह एज ए अन्य न्यायाधीश के रूप में माने, या फिर जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो। जबकि ST SC और OBC तीनों को मिलाकर के, और इसमें से हमारा जो माइनॉरिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें टोटल कितना परसेंट है, तो 20%। यदि कोई भी ST SC और OBC या फिर दलित समुदाय से किसी भी केस या इससे रिलेटेड कोई भी केस ऊपर जाता है तो ऊपर में यहाँ से तो भाई चले गया, किसी भी तरह से आरक्षण हो या किसी भी तरह से चला गया, लेकिन जब हमारे ऊपर का बात आता हो तो आप न्याय व्यवस्था सुनाने के लिए कौन बैठा है, तो भाई वही से आपको कट जाती है। ठीक उसी प्रकार भी हुआ हमारा उच्च न्यायालय में। अब कहां तक सही है अभी देख रहे हैं हमारे, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पे रोक लगाया तब हमारा ST SC और OBC समुदाय के लोग आंदोलन करना स्टार्ट किए, विरोध करना स्टार्ट किए कि नहीं यूसी ठीक है, यूसी ठीक है, इसे लागू होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग अभी बात कर रहे हैं मेरे भाई, जब रोक लग गई तब, लेकिन बाद में कब ये इसका डेट रखा गया है 19 मार्च को, 19 मार्च की फिर से सुनवाई होगी और संसद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिपोर्ट मांगा है इस बिल के ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन यूसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे दलित समाज के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं या फिर जितने भी लोग हैं उनके तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि कुछ जानकारी मिले उनको भी कि हाँ हमारा देश कहाँ जा रहा है। जी हाँ मेरे भाई।